मैंने एक जॉब पोस्ट की लिंक्डइन पर हायर करने के लिए एक मार्केटर्स। उसके बाद आपको पता है क्या ब्लंडर किया आगे से, वो मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप सीख लें कि क्या ब्लंडर होता है जिसके बाद अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देता, रिप्लाई ही नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि आप इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं जॉब के अप्लाई करने के बाद, जिसकी वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता। वो क्या, मैं बताता हूँ। जॉब मैंने लिखी, क्लियरली बताया था, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मुझे मार्केटर्स चाहिए, एफिलिएट मार्केटर्स चाहिए ऑल ओवर द पाकिस्तान से, जो लोग भी कोरोना वायरस से रिलेटेड मरीज़ों की जान बचाना चाहें और वो सोशल वर्क में भी इंटरेस्टेड हों। तो अच्छी बात है, कम से कम महीने का 20,000 से लेके 1 लाख तक, इससे ज़्यादा भी वो कमा सकते हैं अगर वो बहुत अच्छे हैं अपनी स्किल्स में। एफिलिएट मार्केटर मतलब मार्केटिंग स्किल्स उनकी होंगी, मार्केटिंग सेल्स। अब आगे से एक ने मुझे अप्लाई किया, जॉब के लिए सीवी भेज दिया। मैंने उनसे, साहिबा से पूछा, मार्केटिंग की है वो, और उनका सीवी भी मुझे पसंद आया और काफ़ी इम्प्रेसिव था मार्केटिंग के वाले से। अब सीवी तो था, लेकिन जब मैंने उन्हें लिंक्डइन पर मैसेज करके बताया कि भाई ठीक है आपका सीवी बड़ा ज़बरदस्त था, अब एक टाइम सेट करते हैं, शेड्यूल करते हैं और उसमें 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर कुछ हम कन्वर्सेशन करते हैं, आप बताएं किस टाइम बात करनी है। ठीक है, टाइमिंग रख लेते हैं। तो आगे से जो है ना, मुझे क्या जवाब मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जवाब इस तरह का था कि भाई रात के टाइम बात कर लेंगे, रात के, क्योंकि दिन में वो जॉब वगैरह पे होती है। लेकिन द ब्लंडर जो मार दिया, वो ब्लंडर ये था उसके फ़ौरन बाद कि पैकेज क्या है। अब आपसे मैं एक सवाल यहाँ पे पूछता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि मैंने जॉब पोस्ट की थी और उसमें मेंशन की थी डिटेल्स, क्या उसमें मैंने एफिलिएट मार्केटर और जो डिटेल वगैरह थी वो मेंशन की हुई थी, और पैसों के भी बारे में लिखा हुआ था कि भाई अर्निंग पोटेंशियल कितना होगा। एफिलिएट मतलब ये होता है कि भाई सर्विसेज तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, सर्विस तो मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। लेकिन मुझे वो लोग चाहिए जो कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं, वो जो सोशल वर्क करने के इंटरेस्टेड हैं, और कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट्स मुझे दरकार हैं जिनकी जान बचाई जा सके, तो मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब वो उनके रिलेटिव्स देंगे, जब डील करेंगे, जो मार्केटिंग वाला रखना है इसलिए कि भाई वो केसेस लेकर आए मार्केटिंग वाला। मैं तो ऑफ़र भी इतनी अच्छी दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई पर एक एक केस के ऊपर 2 घंटे का तकरीबन काम है किसी भी क्रिटिकल पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव कर देना अल्लाह के हुक्म से, जिसमें मेडिकल डॉक्टर उनकी दवाइयाँ फ़ायदा ना पहुँचा रही हों। 2 घंटे के अंदर अगर एक एक केस भी मिल रहा है, एक केस पे 2 घंटे तकरीबन लगेंगे इंशाल्लाह, तो इम्प्रूवमेंट आ गई, काम ख़त्म। तो एक केस अगर महीने में भी कोई लाता है तो 20,000 उसको मिल जाएंगे कम से कम। अगर महीने के 4 केस, यानी एक हफ्ते में एक केस है, अभी तो कोरोना की तो लाइन लगी हुई है, अगर एक हफ्ते में एक केस भी कोई ला रहा है तो 80,000 महीना तो उसका कहीं नहीं गया। सिर्फ तलाश करने क्रिटिकल पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो परेशान होंगे, दवाइयों की बाद भी उनका मरीज़ फंस रहा है। आराम से जो है ना, वो कोई भी जो भी सोशल वर्क में इंटरेस्टेड है वो जा सकता है, हॉस्पिटल्स में जाए या कहीं भी जाए, वो मेरा एडिक नहीं है, उसका काम है वो अपनी स्किल्स और स्ट्रेटजियाँ यूज़ करे कैसे करनी है। मुझे इससे गर्ज है कि क्रिटिकल कोरोना केसेस के जो पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स वगैरह से मेरा कांटेक्ट करा दिया जाए, मैं उनसे बात करके वो करूँगा, जो भी कुछ है सर्विस वो लेंगे, जैसी सर्विस लेंगे बस पेमेंट वगैरह हो जाएगी और 2 घंटे के अंदर रिजल्ट उनको दिखा दिया जाएगा, ख़त्म खेल अल्लाह के फजल से। फिर डॉक्टर जाने और उनके मरीज़ जाने, वो संभाल लेंगे डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पहले इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, उस जगह से लेना है और इम्प्रूवमेंट उनको पैदा करके दे देनी है कि भाई ये लो आपका मरीज़ के अंदर आ गई इम्प्रूवमेंट। अब कितना आसान है काम, देखा जाए तो आसान भी है, पैसे भी ज़्यादा हैं, लेकिन आगे से मुझे ये पूछा गया कि पैकेज क्या है, तो उसके बाद मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने तजुर्बे से एक बात। क्या इसका रिज़ल्ट क्या हुआ ब्लंडर मारने का, कि अब मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं किया, और मैं हायर करना क्यों पसंद करूँगा किसी ऐसे कैंडिडेट को जो इतनी भी डिटेल को छोटी सी नहीं पढ़ सका किसी जॉब की रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई थी, और वो मुझसे पूछ रहा है कि पैकेज क्या है। तो आप अगर इस बात की केयर नहीं कर सकते तो फिर आप किसी कस्टमर को लाने में क्या केयर करेंगे, जिसको मैं सर्विस देना चाहता हूँ बेहतरीन किस्म की। तो बेहतरीन सर्विस दूंगा तो मुझे तो ख्याल रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का। तो भाई जो मार्केटिंग जो साथ काम करना चाहें तो फिर मैं उसको हायर भी तभी करूँगा ना जब वो मेरे कम से कम इतना बड़ा ब्लेंडर तो ना मारे कि जिस चीज़ पे आप अप्लाई कर रहे हो उसको आप पढ़ ही नहीं रहे कि लिखा गया था। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कहीं अप्लाई करते हैं जॉब पर,
आप बैठते हैं कि सीवी भेजी, रिप्लाई नहीं आया, या कॉल की थी, बात तो कर ली थी, लेकिन फिर उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया, तो भाई आप ये देखें आप ब्लंडर क्या मार रहे हैं। क्या आप टू द पॉइंट हैं, जो बात वहाँ से आ रही है क्या आप उसी के हिसाब से मैच कर रहे हैं ख़ुद को, या आप खुद ही दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट कैपेबल। आप पढ़ते ही नहीं है सही, हालांकि आप पढ़े लिखे भी हो, आप समझदार भी हो, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, आपका सीवी भी अच्छा हो, लेकिन और एक्सपीरियंस भी आपके लगे हो, फिर भी आप ऐसा ब्लंडर मार दें, ये ब्लंडर है मेरी नज़र में। ठीक है, तो आप ऐसी मिस्टेक ना किया करें। अगर किसी को अप्लाई करना है आपने, कोई अगर हायर करना चाहता है, तो अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें, और एक एक चीज़ को, जुमले को पढ़ा करें, क्योंकि लिखने वाले वो लोग जो सही से लिखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कॉपी पेस्ट करके जॉब के लिए सीवी, जॉब के लिए पोस्टिंग करते हैं कि कोई अप्लाई करे। जो लोग मेरी तरह के होते हैं और वो लिख कर बाकायदा सोच समझ के पोस्ट करते हैं कि वो एक एक चीज़ के उन्होंने किस किस्म का बंदा चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, वो उसको लिखते हैं, स्पेसिफिक कस्टम पता लग जाता है। उस पर आप अगर ब्लंडर मारने जा रहे हैं तो भाई फिर ठीक है, आपको फिर क्या होगा, साइलेंस, नो रिस्पॉन्स। चाहे एक दो बात हो भी जाए तो उसके बाद आपको जवाब नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये कि आप कोई गलती कर चुके हैं जो उसको दिखा चुकी कि भाई ये बंदा रिलायबल नहीं है उसके साथ काम करने के लिए। ठीक हो गया। और इसी के अंदर मैं दूसरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ साथ में। वो ये था कि किसी एचआर के लिए मैंने किसी को बात की थी, किसी को जॉब की तलाश थी एचआर से रिलेटेड। तो मैंने उन साहिबा को, वो भी खातून ही थी, उनको बोला कि भाई ठीक है बात करते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी एक है मेरे पास, अगर चाहें तो बात कर सकते हैं। तो मैंने उनको पूछा टाइम वगैरह के हिसाब से, उन्होंने मुझे सीवी भेज दिया उठा के। अच्छा, पहले तो ये जब मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं देखी, उठा के सीवी भेज दिया। मैंने बहरहाल वो सीवी देख लिया, पढ़ लिया, हाँ भी अच्छा इंप्रेसिव है। उसके बाद मैंने उनको यही बात कही कि आप किस टाइम, मैंने सीवी देखा इंप्रेसिव है, आपसे किस टाइम बात हो सकती है ज़रा बताएं, ताकि 30-45 मिनट कोई बात कर लें, कन्वर्सेशन मीटिंग जूम पर। उन्होंने आगे से मुझे सब आप क्या पूछा पता आपको, एनी वैकेंसी क्वेश्चन मार्क। नाउ टेल मी कि आप अपनी लिंक्डइन पे पोस्टें अच्छी कर रहे हो, आप अपने क्या कहते हैं लिख रहे हो, बता रहे हो जॉब की तलाश है, जब आपको कोई बात कर रहा है तो आप उसको सीवी भी भेज रहे हो, तो आपने सीवी भेजी क्यों थी अगर आप ये पूछ रहे हो कि एनी वैकेंसी। मतलब कॉमन सेंस किधर है भाई, कॉमन सेंस किधर है, अकल किधर है। तो आप अप्लाई कर रहे हो तो पढ़ के अप्लाई करो, या आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो पहले देख तो लो उसका मैसेज क्या है और आप उसे क्या भेज के आ रहे हो। अब अगर मुझे सीवी भेज दी, चलो मेरे पास तो सीवी आ गई और दोनों खातून थी, तो जो भी है, लेकिन इस तरह से एक तो पहली बात मुंह उठा के किसी को सीवी, वो आपसे बात क्या कर रहा है, आप उठा के सीवी भेज रहे हैं उसको। तो ये गलती भी ना करें किसी को, अगर आपने लिंक्डइन पे बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, तो कन्वर्सेशन को कन्वर्सेशन पे रखें। अगर एक बंदा आपसे कह रहा है भाई जूम पे मीटिंग करनी है, बात करते हैं, तो मीटिंग करें ना, आप उठा के सीवी ना भेजें, क्योंकि उसको पता है वो क्या चाह रहा है। वो आपका सीवी देखने नहीं चाह रहा, वो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल से देख चुका है जो देखना था, वो आपकी पोस्ट पढ़ चुका है जो पढ़ना था, वो पहले ही सोच चुका है, तभी तो आपको अप्रोच कर रहा है। आगे मैंने ही अप्रोच की थी कि वो देखा, मैंने उस प्रोफाइल देख ली, समझ ली, अच्छा भाई ठीक है, और मुझे समझ में आ गया था कि शी लुक्स लाइक समवन ना, कि जिसको एचआर से रिलेटेड काम के लिए अगर जॉब की तलाश है तो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात करते हैं, मतलब व्हाट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इन दो एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किए हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं, तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, जो भी कुछ आपने सीखा होगा। मुझे इजाज़त दें, मैं था ज़ीशान अरशद। अल्लाह हाफ़िज़।